प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जानना होगा वास्तविक संख्या और उसके दशमलव के बारे में। ठीक है, वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है कि जब शून्य क्या हो, तो शून्य जब शेष हो। ठीक है, जब शेष क्या हो, तो जब शेष जो है शून्य हो, या फिर दूसरा स्थिति जब शेष शून्य ना हो, यानी कि मतलब शेष उसका शून्य आए ही ना। तो सबसे पहला स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले स्थिति में अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 7/8 है। ठीक है, 7/8 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 8 से 7 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि ये जो 8 है डिनोमिनेटर, यानी कि हम लोग का जो हर है। ठीक है, और ऊपर वाला क्या हो गया, तो अंश। तो हम लोग का क्या है, तो हम लोग का जो है हर जो है वो अंश से बड़ा है। तो अंश से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग है ना शून्य लगा के दशमलव लिख देंगे। ठीक है, दशमलव देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 8 से इसको काट सकते हैं, 70 को काट सकते हैं 8 से। कितने बार में कटेगा, तो 8 बार में, 8 8 64, तो 8 से कट जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर जीरो है। ठीक है, तो इससे हम लोग एक कैरी लेंगे तो कितना होगा 10। 10 में 4 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा हम लोग का, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर हम लोग काट देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक और जीरो लग जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब ये कितने बार में जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 8 7 जा कितना होता है 56। ठीक है, तो ये 56 से कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना कैरी बचेगा, तो कैरी बचेगा 4। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कैरी बचेगा 4, तो 4 जो है वो 4 में अगर हम लोग जीरो लगाएंगे तो क्या होगा, तो 8 5 जा कितना होता है 40, 8 5 जा 40, 8 पंचे 40। ठीक है, तो ये पूरी कैंसिल हो गया। तो इसका जो है, इसका जब दशमलव मतलब शेष जो है, ये शेषफल कितना आया, तो जीरो आया। जब शेषफल जीरो आएगा, जब शेषफल जीरो आएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग शांत कहेंगे। ठीक है, उस दशमलव को हम लोग क्या कहेंगे, उस दशमलव को हम लोग कहेंगे शांत। ठीक है, ये जो हम लोग का दशमलव आया यानी 0.0875, ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का शांत दशमलव होगा। ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का, तो ये हम लोग का शांत दशमलव होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग दूसरी स्थिति में देखें ना, दूसरी स्थिति में क्या होता है, जैसे ये शांत है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो टर्मिनेटिंग। और दूसरा स्थिति क्या होता है, दूसरा स्थिति जब ये क्या हो, तो ये इसका दशमलव शांत नहीं हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं 1/3 है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, 1 हम लोग का अंश है। ठीक है, और 3 क्या है, तो 3 हम लोग का हर है। ठीक है, तो अंश बटा हर। तो क्या है यहाँ पे, अंश जो है वो छोटा है और हर हम लोग का बड़ा है। ठीक है, अंश हम लोग का 1 है और हर हम लोग का 3 है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो है 3 से 1 में डिवाइड करेंगे। तो जब 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या है, 3 जो है हम लोग का वो बड़ा है। ठीक है, 3 हम लोग का बड़ा है और 1 छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। उससे पहले अगर आपका मन है तो जीरो लगा दो। ठीक है, तो 0 पॉइंट, अब जो है यहाँ पे कितना होगा, तो अब यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 3 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 बार में कटेगा तो यहाँ पे हम लोग का 9 उतर जाएगा। ठीक है, देन फिर यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है तो फिर यहाँ 0 लगेगा, फिर ये 3 बार में कटेगा। तो ये क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का जो है बार बार जो है वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का, ये बार बार जो है वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, बार बार इसी प्रकार हम लोग का जो है ये रिपीट होता रहेगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो अन्वसानी अनावृत्ति। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, अन्वसानी अनावृत्ति, या आप इसको बोल सकते हो अशांत। ठीक है, अशांत आवृत्ति बोल सकते हो। ठीक है, या फिर अन्वसानी आवृत्ति बोल सकते हो। तो ये हम लोग का जो दशमलव निकला यानी 0.333, इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो संख्या रिपीट हो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेकरिंग। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लगा सकते हैं, इसके ऊपर रेकरिंग। तो इसको जो है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है,
तो हम लोग यही जाने जिसका कि क्या होगा, जिसका जो है शेषफल 0 आ जाएगा वो हम लोग का क्या होगा, तो वो हम लोग का शांत दशमलव होगा, ठीक है। और जिसका हम लोग का जो है वो शेषफल 0 नहीं आएगा, ठीक है, वो हम लोग का क्या होगा, तो वो हम लोग का जो है अनवसानी आवृत्ति होगा, ठीक है। वो क्या होगा, हम लोग का अनवसानी आवृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। जब आप लोग क्लास 10th में जाओगे तो इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक में बता दिया हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत कहीं पे भी नहीं आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, तो हम लोग को जो है कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल का है, तो उसको पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का जो दिया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, 10/3, ठीक है। इसके बाद है 7/8 और 1/7, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है इसका क्या है, इसका दशमलव क्या है, इसके दशमलव प्रसार बताइए, ठीक है। तो इसके दशमलव प्रसार बताइए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बात, जैसे कि हर जो है, अगर किसी का भी हर, ठीक है, किसी का भी हर क्या रहे, तो किसी का भी हर, मान लो ये 7/8 है, ठीक है, 7/8 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसका हर का हम लोग क्या करेंगे, इसका हर का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कैसे होगा, 2 से ये कट जाएगा, कितने बार में जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में, ठीक है। तो हम लोग इसका फैक्टर क्या तोड़े, हम लोग तोड़े हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। तो 2 × 2 × 2, ठीक है। और ऊपर में क्या है हम लोग का, तो 7 है। तो जिसका भी जो भी हम लोग का जो संख्या है वो क्या हो, पहला कंडीशन इसमें है, पहला कंडीशन क्या है, तो 2 पे पावर m के रूप में हो, ठीक है। पहला कंडीशन है 2 के पावर m के रूप में हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है कि 2 पे पावर m है, तो दूसरा कंडीशन है कि 5 पे पावर n के रूप में हो, ठीक है, 5 के पावर m के रूप में हो, n के रूप में। और थर्ड कंडीशन है कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में हो, ठीक है। ये हम लोग का 3 कंडीशन है। आप बोलोगे कि 2 पे पावर m और 5 पे पावर n का रूप में कंडीशन कब आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 8/25 अगर है, ठीक है, तो 8/25 का हम लोग जब फैक्टर तोड़ेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 25 का क्या होगा, तो 5 × 5, ठीक है। और 8 का हम लोग का क्या होगा, तो 8 का हम लोग का 2 × 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग का क्या है, इसका हर को देखना है, ठीक है, अंश को नहीं देखना है। हम लोग को क्या देखना है, हर को देखना है, हर का प्राइम फैक्टर तोड़ना है। अगर अंश का भी टूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दो, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का 5 पे पावर 2 के रूप में है, 5 के पावर 2 के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, 5 × 5, 5 पे पावर 2। तो ये किस फॉर्म में है, तो ये इस फॉर्म में है, 5 पे पावर n के रूप में, ठीक है। एंड ये जो है हम लोग का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। तो ये हम लोग का किस फॉर्म में है, ये हम लोग का कंडीशन 1 फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जिस भी संख्या का हर में 5 पे पावर n और 2 पे पावर m आए, या फिर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n आए, वो हम लोग का क्या होगा, तो वो हम लोग का शांत दशमलव होगा, ठीक है। वो हम लोग का क्या होगा, तो शांत होगा। इसका जो है बेसिक में आप लोग जानोगे क्लास 10th में, ठीक है। इसका जो है आप लोग पूरा कंप्लीट अच्छे से जानोगे क्लास 10th में। ये तो बस आपका बेसिक था। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप क्लास 10th का भी वीडियो जाके एक बार देख लेना, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, या फिर आई बटन में आपका लिंक आता होगा उसका, उसको जाके देख लेना, ठीक है। 1.3 का है, उसमें भी मैंने अच्छे से उसको समझाया है क्लास 10th का 1.3 में, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो क्या दिया है, 10/3, ठीक है। तो 10/3 दिया है, ठीक है। तो हम लोग जब भी इसको क्या करेंगे, पहले तो इसका फैक्टर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में आएगा नहीं, ठीक है। 3 का जो है, 3 क्या है, हम लोग का हर है, ठीक है। तो इसका फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड जब भी करेंगे तो 2 पे पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से जो है 3 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, ठीक है। 3 से कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में, 3 × 9, बचा कितना, 1, ठीक है, 1 बचा। फिर यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक शून्य आ जाएगा। फिर इसको हम लोग कटाएंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का रिपीट होता जाएगा, 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 पे पावर
3 के ऊपर रेकरिंग लगा सकते हैं, 3 पे बार लगा सकते हैं। तो 10 पे पावर 3 जो 10/3 जो है हम लोग का क्या होगा, 10/3 हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग का ये हो जाएगा अनवसानी आवृत्ति, ठीक है, या फिर अशांत आवृत्ति आप बोल सकते हो इसको। तो 10 पे पावर 3 हम लोग का क्या होगा, तो अनवसानी आवृत्ति होगा। और कुछ देर पहले मैंने क्या किया था, तो कुछ देर पहले मैंने 7/8 का एक ये लिया था, ठीक है, 7/1 का मैंने बताया था, 7/8 को बताया था, जो कि क्या था हम लोग का शांत था, ठीक है। तो पहला वाला हम लोग का क्या निकला, अशांत, दूसरा हम लोग का शांत। और इसको जब आप लोग करोगे ना, इसको जब आप लोग करोगे तो ये भी आपका अशांत ही आएगा, ठीक है, अशांत आवृत्ति, यानी कि ये भी क्या होगा, तो आप लोग का ये भी रेकरिंग में होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग का कितना निकलेगा, इसका हम लोग जब भी इसको कटाएंगे 1/7, तो ये जो है बहुत लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। 1/7 करेंगे तो 7 से मान लो यहाँ पे 1 को डिवाइड करते हैं, 7 से 1 को डिवाइड करते हैं तो कितना बार में, तो 1 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो दशमलव लगाएंगे, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से जब हम लोग 10 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना, 3, ठीक है, बचेगा यहाँ पे कितना, 3, ठीक है। तो 1 पॉइंट क्या होगा, 0.1 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो ये कितने बार में कटेगा, 7 से 30 तो कटेगा नहीं, तो हम लोग कितने बार में, 4 बार में काटेंगे, 28, ठीक है। तो अब बचेगा कितना, 20, तो यहाँ पे 0 फिर उतर जाएगा, तो 20 भी तो कटेगा नहीं, तो कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 14, ठीक है, 2 बार में 14 जाएगा। तो यहाँ पे अब 6 बच रहा है, ठीक है। अब 6 तो कटेगा नहीं, ठीक है, 6 तो कटेगा नहीं, तो 8 बार में कितना जाएगा, तो 88, 56, 8 7 जा 56, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अब हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हम लोग का हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे 4 बच जाएगा और 0 फिर उतर जाएगा, तो 4 तो कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या कटाएंगे, तो 7 5 जा 35, ठीक है, 7 5 35, ठीक है, यहाँ पे 5 बता, ठीक है। अब 5 बचा है तो 5 तो कटेगा नहीं, ठीक है, यानी 50 तो कटेगा नहीं, तो कितने बार में जाएगा, तो 7 बार में कितना जाएगा, तो 49, ठीक है। ये जो है फिर यहाँ पे हम लोग का 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, तो फिर यहाँ पर 0 लगेगा। तो ये जो सेम प्रोसेस है, ये सेम प्रोसेस यहाँ से रिपीट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 10.14287 ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का जो है अशांत अनावृत्ति है, ठीक है, हम लोग का क्या है, तो ये अशांत अनावृत्ति है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग 0 लगा देंगे तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से कटेगा, फिर यहाँ पर 1 लग जाएगा, तो यही सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग का ये हो जाएगा अशांत अनावृत्ति, या फिर अनावृत्ति नहीं, आवृत्ति, ठीक है, अनावृत्ति बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम लोग का अशांत आवृत्ति। तो इसको फटाफट इरेज करता हूँ एंड कुछ क्वेश्चन को मैं करके देखता हूँ, यहाँ पे आप लोग को कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। अगर वीडियो लंबा नहीं होता है तो हम लोग इसी वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे, और अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिखाइए कि 3.1414267 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। दर्शाना है कि ये क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। और दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त भी करना है, जहाँ पर P और Q क्या हो, तो P और Q कोई पूर्णांक हो, और Q क्या हो, तो Q 0 के बराबर ना ही हो, ठीक है। तो भैया इसको हल करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या दिया है, तो सबसे पहले 3.14267, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3.14267, इसका पॉइंट को अगर हम लोग उड़ा दे, तो 1 और नीचे में कितना 0 लगेगा, 1 2 3 4 5 6, ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये सब तो बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे में कितना 0 लगेगा, जल्दी बताओ, नीचे में कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगेगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दशमलव के बाद जितना अंक रहता है नीचे में उतना 0 लग जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, तो हम लोग को क्या बोला था कि दर्शाइए कि भैया ये क्या है, तो ये P/Q के रूप में है।
तो ये क्या है, ये P बटा Q के रूप में नहीं है, ये क्या है, तो P बटा Q के रूप में है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये यहाँ पर ऐसा हो गया, तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यह क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, क्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः यह क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो आइए हम उस स्थिति पर विचार करें जब दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत आवृत्ति हो, ठीक है। अब हम लोग उस वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये हम लोग का क्या हुआ, तो ये हम लोग का परिमेय संख्या है, जहाँ पर क्या है, जहाँ P इक्वल्स टू हम लोग का कितना निकलेगा, तो 3 1 4 2 6 7 8 और Q क्या होगा, तो Q हम लोग का होगा तो 1, ठीक है। तो Q कितना होगा हम लोग का, कितना होगा जल्दी बताओ, Q हम लोग का होगा 10 लाख, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, तो Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या है, तो ये हम लोग का एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब अशांत आवृत्ति हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। सो इसमें क्या दिया है, दिखाइए कि, हमने क्या बोला था सबसे पहले कि अब हम लोग ऐसे संख्या को बारे में विचार करेंगे जिसकी क्या हो, दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति हो, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि दिखाइए कि 0.33333 डॉट डॉट डॉट, जिसको कि 0.3 के ऊपर रैकरिंग लगा सकते हैं। मैंने बताया था जो वर्ड रिपीटेड रहेगा उसके ऊपर क्या होगा, तो रैकरिंग लगा सकते हैं हम लोग, यानी उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। इसको क्या करना है, इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पे P और Q क्या हो, तो कोई पूर्णांक हो, यानी कि इंटीजर हो, और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि क्या है, तो ये क्या है, तो अनवसानी आवृत्ति है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 पे पावर 3 क्या है, तो अनवसानी आवृत्ति है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या है, तो अनवसानी क्या है, आवृत्ति है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना x इज इक्वल्स टू 0.3 पे पावर 0.3 पे बार, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो 0.3 पे बार, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या करना है कि हम लोग को दोनों साइड क्या करना है, 10 से गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, किससे गुना करेंगे, तो 10 से क्या हो रहा है भाई, 10 से गुना करने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, तो 10 से गुना करने पर क्या होगा, तो 10 से जब हम लोग गुना करेंगे तो x में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10x इक्वल्स टू, ठीक है, 0.3 पे जब हम लोग ये करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हम लोग का क्या होगा पता है, 0.3 हम लोग का क्या है, तो 0.3 हम लोग का है 0.3333 डॉट 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 है, ठीक है, यानी कि ये बहुत आगे तक गया है। तो जब हम लोग इसको है ना गुना करेंगे तो क्या होता है, जब 10 से गुना करते हैं ना तो इसका पॉइंट एक अंक पीछे हो जाता है, ठीक है, इसका पॉइंट एक अंक पीछे हो जाता है, तो हम लोग का क्या होगा, तो 3.3, यानी कि 10x इज इक्वल्स टू 3.3 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या होगा, तो 10x इज इक्वल्स टू 3.3 होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जल्दी बोलो। तो ये जो हमारा निकला है ना, ये जो हमारा निकला, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे सबसे पहले इक्वेशन 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, और इसको जो ये जो हमारा निकला इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 जो माने हैं और समीकरण 2 माने हैं, तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 1 को घटाना है या घटाने पर, तो घटाने पर क्या आएगा, जब समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम लोग घटाएंगे तो समीकरण 2 हम लोग का क्या है, तो 10x इक्वल्स टू 3.3,
ठीक है। समीकरण 2 हम लोग का क्या है, तो 10x इक्वल टू 3.3 है, ठीक है। और समीकरण 1 हम लोग का क्या है, तो x इक्वल्स टू 3.3 है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, ना तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का माइनस का साइन लग जाएगा, और ये क्या है, तो 0.3। तो देखो 3 से 3 क्या होगा, इधर भी 3 बहुत सारा है, इधर भी 3 बहुत सारा है, ठीक है। तो 3 से 3 क्या होगा, तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में 0 माइनस होगा तो 3 होगा, ठीक है। और अब क्या है यहाँ पे, अब हम लोग का है 10x में -1x करेंगे तो कितना होगा, तो 9x। तो 9x इज इक्वल्स टू 3 होगा। तो हम लोग यहाँ पर से क्या देख रहे हैं, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3/9, ठीक है। x इज इक्वल्स टू हम लोग का क्या निकलेगा, तो 3/9, ठीक है। तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा कितने बार में, तो 1 बार में। तो 3 से 9 कट जाएगा 1 बार में, तो 1/3 होगा। तो इसको क्या बोला था, हम लोग को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या ये p/q के रूप में निकला है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का p और ये हम लोग का q, यानी कि ये हम लोग का अंश हो गया और ये हम लोग का हो गया हर, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला था, इसे p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पे q क्या हो, तो q जो है हम लोग का डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू 1 और q इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हम लोग को सिद्ध करने बोला था, हमने प्रूव कर दिया। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दिखाइए कि 1.27, 27 और 27 क्या है। तो 1.27, 27, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1.27 पे रेकरिंग लगा सकते हैं, यानी 1.27 पे हम लोग बार लगा सकते हैं। उसको क्या बोल रहा है, तो p/q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर p और q क्या हो, तो कोई पूर्णांक हो और q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैंने पिछले में क्या करा था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, तो 0.3 पे बार था, ठीक है। 0.3 पे रेकरिंग था। तो जब एक डिजिट पे, एक संख्या पे रेकरिंग रहेगा ना, जब एक संख्या पे रेकरिंग रहेगा तो हमने क्या किया था, तो दोनों साइड हमने क्या किया था, सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या माना था, तो 0.3। तो दोनों संख्या में क्या किया था, तो हमने 10 से गुना किया था, ठीक है। 10 से क्या करेंगे, तो 10 से गुना करना होगा, ठीक है। और उसी प्रकार जब दो संख्या पे रेकरिंग रहेगा, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो 1.27, जब दो संख्या पे रेकरिंग रहेगा तो क्या होगा, तो 100 से गुना करना होगा, ठीक है। 100 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। उसी प्रकार जब तीन संख्या पे रहेगा, मान लो 0.003 है, तीन संख्या पे रेकरिंग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार बढ़ता जाएगा उतना हम लोग क्या करेंगे, उतना हम लोग एक शून्य बढ़ा के गुना करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 1.27 में क्या दिया है, तो 1.27 में हम लोग को क्या करना है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x इज इक्वल्स टू क्या माना हमने, 1.27, ठीक है। x इज इक्वल्स टू क्या माना, 1.27, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसको जो है दोनों तरफ क्या करना है, तो दोनों तरफ 100 से गुना करना होगा, ठीक है। किससे गुना करना होगा, तो 100 से गुना करना होगा, ठीक है। इसको हम लोग उससे पहले क्या करेंगे, इससे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे, यहाँ से हम लोग का सॉल्यूशन स्टार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग 100 से गुना करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 100x इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये जो है हम लोग का क्या है, तो 1.27, उसके बाद 27 और 27 है, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, तो 27, 1.27, 27, 27 रिपीट है। तो इसमें जब हम लोग 100 से गुना करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, तो सबसे पहले इधर 100x लिख दिए, एंड इसमें क्या होगा, तो 2 अंक के बाद लगेगा, तो क्या होगा, तो 2 अंक के बाद हम लोग का 0 लगेगा, तो क्या हो जाएगा, तो 27.27, ठीक है, 27.27, ठीक है। हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें, तो 27.27 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पे 1 फर्स्ट में था तो कितना होगा, तो 127.27, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, तो रेकरिंग लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 मानेंगे। और अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन यानी समीकरण
2 में 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में 1 को क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 हम लोग का क्या है, तो समीकरण 2 है हम लोग का 100x इक्वल्स टू 127.27 पे बार, ठीक है। और इक्वेशन 1 हम लोग का क्या है, इक्वेशन हम लोग 1 ये है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 x है एंड क्या है, तो 1.27 पे बार, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे जो है माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो 100x में एक x जाएगा तो कितना बचेगा, आपके पास 100 आम है, आपसे एक आम हमने ले लिया तो आपके पास कितना बचा, तो 99 आम यानी 99x, ठीक है। एंड उसके बाद इधर क्या होगा, तो इधर 27 से 27 कट के 0 हो जाएगा और 127 में 1 जाएगा तो कितना होगा, 126, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 126/99, ठीक है। चूँकि ये इस साइड हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इस साइड में इनटू में है, तो राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, ठीक है। तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो बोलो किससे काटेंगे, जल्दी बताओ, ठीक है। तो जल्दी बताओ हम लोग इसको किससे काटेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको एक ऐसे संख्या से काट सकते हैं, एक ऐसे संख्या से काट सकते हैं जिससे कि ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको 9 से काट के, इसको अगर हम लोग 9 से काटते हैं ना, ठीक है, 9 से अगर हम लोग 99 को काटेंगे तो वो कितने बार में कटेगा, जल्दी बताओ। तो वो कटेगा हम लोग का 11 बार में, ठीक है। और 9 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 9 1 जा 9, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा, 9 1 जा 9 यानी कि 1, और ऊपर में कैरी हम लोग का बच जाएगा 3 और 6 यानी कि 4, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा आंसर, तो 14/11, ठीक है, 14/11 हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, तो हम लोग को बोला था इसे P/Q के रूप में लिखना है, तो हमने क्या किया, तो P का मान हमारा निकला 14 और Q का मान हमारा निकला 11। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू 14 और Q इक्वल्स टू 11, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, जो हम लोग को बोला था उस प्रकार हम लोगों ने उसको फाइंड किया, ठीक है। और एक और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही वीडियो हम लोग का जो है वो आधा घंटे से ज़्यादा का हो चुका है, ठीक है। सो इसके बाद वाले में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो चलो उस भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपने अभी तक जो है पिछली एक्सरसाइज में दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के बारे में जाना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग को क्या बोला है कि 1/2 और 2/7 के बीच में क्या करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जैसे अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने वाला है या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने वाला है, तो उससे एक अधिक अंक वाले संख्या को क्या करते थे हम लोग, उससे अंश और हर में गुना करते थे। लेकिन इसमें हम लोग को क्या बोला है, तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1/7 दिया है, ठीक है। तो 1/7 में क्या करेंगे, 7 से 1 में भाग करेंगे, ठीक है, 7 से 1 में भाग करेंगे, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने 7 से 1 में भाग किया था, जो इंट्रोडक्शन में बता रहा था स्टार्टिंग में, तो भाग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी भाग करके देखता हूँ। तो जब 7 से हम लोग भाग करेंगे ना, तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो 1 तो कटेगा नहीं, तो हम लोग सबसे पहले दशमलव लगा के उसके आगे शून्य लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट दशमलव बहुत लोग को दिखता नहीं है, बहुत लोग फिर कमेंट करते हैं कि देखो बिना दशमलव का बना दिया, ठीक है। तो 0 पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग का 0 हो जाएगा। तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो कितना होगा, तो 7, ठीक है। तो जब हम लोग 10 में 7 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कुछ नहीं होगा। तो अब 3 के पीछे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 7 से हमारा 30 तो कटेगा नहीं, तो 7 से क्या कटेगा हम लोग का, तो 7 से हम लोग का 28 कटेगा 4 बार में, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो जो के पीछे हम लोग 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 7 से 20 कटेगा नहीं, तो कितना कटेगा, तो 2 बार में हम लोग का कटेगा 14, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग 6 लगाएंगे, 6 के पीछे एक शून्य लगाएंगे। 7 से हम लोग का 60 कटेगा नहीं, ठीक है। तो 7 से हम लोग का 60 नहीं कटेगा, तो कितना कटेगा, तो 7 से हम लोग 7 8 जानते हैं कितना होता है, तो 56, ठीक है। तो 7 से हम लोग का क्या होगा, तो 56 तो कट जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 बच जाएगा। अब एक और 0 लगाएंगे, तो 7 से 40 कटेगा नहीं, तो 7 5 जा क्या होगा, तो 35, ठीक है। अब हम लोग का बचा 5, ठीक है, 5 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 7 7 जा 49 जानते हैं, ठीक है। तो 50 और 49,
तो यहाँ पर जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर फिर से वापस से क्या आएगा, तो वापस से हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड 1 जो है 1 यहाँ पर से आप देख रहे हो सेम ये वाला प्रोसेस ही फॉलो करते हुए ये वापस आगे जाएगा, ठीक है। तो वापस आगे जाएगा तो जो भी संख्या क्या करता है, तो वो क्या करता है, तो रिपीट होता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, यानी कि अनवसानी आवृत्ति। तो हम लोग यहाँ पर इसका क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.142857 ये क्या है, तो ये रिपीटेड है। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रेकरिंग लगा देंगे। उसी प्रकार जब हम लोग 2/7 को करेंगे ना, तो 2/7 का हम लोग का क्या निकलेगा, तो 2.2855714, ठीक है। अब बोलोगे कि बिना डिवाइड किए हुए आप कैसे ला दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का 2/7 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो 1/7 का जितना निकला ना, 1/7 का उसी में 2 से गुना कर दिया, ठीक है। तो आप देखो जब हम लोग 2 से 7 में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पे 14 हम लोग का हो गया। 2 से 5 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। और हाथ में 1 था तो वही हमने किया, ठीक है। तो 2 गुना 1/7 ये जो है आप लोग नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज जो 1.3 रहेगा उसमें आप लोग जानोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो मैंने ऐसे ही किया और डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, इसके ऊपर रेकरिंग लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच हम लोग को क्या करना है, तो ऐसे संख्या को लिखना है, तो एक ऐसे संख्या को लिखना है जो क्या हो, तो टर्मिनेट करता हो, ठीक है, जो कि मतलब शांत नहीं हो, अशांत हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी संख्या लगा सकते हैं, कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0.1501, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 5, उसके बाद फिर 001, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो इसी प्रकार हम लोग बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद फिर 5001, उसके बाद फिर 540, ठीक है, 1। ये क्या है, तो ये हम लोग का नॉन टर्मिनेट है, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का अशांत अनावृत्ति है, ठीक है। ये हम लोग का अशांत अनावृत्ति है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो जो है हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.3 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा ना, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, ठीक है। इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना, ठीक है। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।